हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड वेलकम टू गुरुकुल मैथ क्लासेज। आज डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक कैलकुलस। कैलकुलस पूरे मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कैलकुलस का वेटेज भी मैथ में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैलकुलस में वेटेज कितना है और इसका सिलेबस क्या है। BACB मीन्स बिहार बोर्ड 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 100 मार्क्स के एग्जाम में आपका 44 मार्क्स कैलकुलस से होता है। 100 मार्क्स में 44 मार्क्स कैलकुलस से होता है, मतलब लगभग हाफ सिलेबस कैलकुलस से है। मैथ का अप्रोक्स हाफ सिलेबस कैलकुलस से है। 100 में कितना मार्क्स? 44 मार्क्स। और CBSE 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और 20 मार्क्स स्कूल से मिलता है। CBSE कितना मार्क्स का एग्जाम होता है? 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और 20 मार्क्स स्कूल से होता है। इस 80 मार्क्स में 35 मार्क्स कैलकुलस से होता है। तो आप कह सकते हैं कि कैलकुलस मैथ्स में लगभग हाफ सिलेबस है। अब इसका सिलेबस देखते हैं। कैलकुलस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस 22 मार्क्स, इंटीग्रल कैलकुलस 22 मार्क्स, मतलब 44 मार्क्स में 22 मार्क्स और 22 मार्क्स। डिफरेंशियल इंटीग्रल ये हाफ हाफ डिवाइडेड। अगर CBSE में बात करें तो ये 17 मार्क्स और वो 18 मार्क्स। अब इसमें सीरियल वाइज टॉपिक देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए और कितना टॉपिक है, कितना कंटेंट है कैलकुलस में, इसको देखते हैं। पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी, सेकेंड टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। ये दोनों ही टॉपिक 11th में आपने पढ़ा होगा। लिमिट, अगर लिमिट आता है तब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों बड़ा इजीली आप पढ़ सकते हैं। तो पहला आपको होमवर्क हो गया कि आप 11th का लिमिट रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? 11th का लिमिट रिवीजन करेंगे। क्यों करेंगे? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ने के लिए। ठीक है। अब है सेकेंड टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पूरे कैलकुलस में बेसिक टॉपिक है। अगर आप पूरा कैलकुलस को कमांड करना चाहते हो तो आपको डिफरेंशिएशन कमांड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन कमांड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ही पूरे कैलकुलस का बेस है। जितना भी टॉपिक है लिखा हुआ है, जितना भी टॉपिक कैलकुलस में पढ़ना है, वो सब डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। तो डिफरेंशिएशन को जितना हो सकेगा हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक रॉल्स थ्योरम एंड LMVT, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। फिफ्थ नंबर टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यूजेज ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज पे बेस्ड 5 टॉपिक है। वो सीरियल वाइज पहला टॉपिक रेट मीजर, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड टेंजेंट एंड नॉर्मल, फोर्थ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फिफ्थ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 5 टॉपिक आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो आपको डिफरेंशियल जो 22 मार्क्स का सिलेबस है इसमें इतना कंटेंट है पढ़ना। अब है इंटीग्रल, ये भी 22 मार्क्स का है। और जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब आप इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं। इसका पहला टॉपिक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन टू टाइप्स, इनडिफिनिट, डिफिनिट। इनडिफिनिट और क्या? डिफिनिट। सेकेंड है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इसको पढ़ने के लिए हम लोग को ग्राफ जाना, क्या करना पड़ेगा? ग्राफ और इंटीग्रेशन ये दोनों का यूज करके हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ेंगे। और थर्ड टॉपिक है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी बेहतरीन टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस का। और डिफरेंशियल कैलकुलस में भी 4 टॉपिक पढ़ना होता है। पहला टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड लीनियर, होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये चारों हम लोग के सिलेबस में है और इतना टॉपिक हमारा कैलकुलस में आता है। तो आप इसको एक बार सिलेबस को जानेंगे और कैलकुलस स्टार्ट करने के पहले आप इस सिलेबस को 1 से 2 बार 3 बार जितना बार हो सके आप समझेंगे कि हाँ कितना सिलेबस है और एक स्ट्रेटजी के तहत हम लोग पढ़ाई करेंगे। और इसके बाद हम एक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। कैलकुलस में मैं फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
अगर आप कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो बच्चे 11th में डिफरेंशिएशन नहीं भी पढ़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा, और जो बच्चे 11th का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन। टॉपिक का हेडिंग है क्या? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी। पहली बात dy by dx पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली du by dv को क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। सिमिलरली dfx by dgx को क्या पढ़ेंगे? आप ही बताइए। डिफरेंशिएशन ऑफ fx, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू gx। टाइप वाइज फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। ओनली 5 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ओनली 5 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। और हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप वाइज आपको याद करना आसान हो जाएगा, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं आप देखते देखते उसको याद भी करते चलिए। अगर याद हो जाता है तो आपका पढ़ना सफल हुआ और मेरा पढ़ाना सफल हुआ। क्या? तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना है? cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x। cos x का माइनस sin x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x का sec x into tan x, sec x का sec x into tan x, cosec x का आप ही देखिए माइनस cosec x into cot x। आप इसको याद करेंगे। और एक बात यहां पर ऑब्जर्व कीजिए कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x। तो माइनस किसका किसका डिफरेंशिएशन आ रहा है? cos का माइनस sin है, cot का माइनस cosec स्क्वायर x है, और cosec x का माइनस cosec x into cot x। तो जो भी c लेटर से स्टार्ट हो रहा है cos, cot, cosec, cos, cot, cosec, ये तीनों का डिफरेंशिएशन माइनस में है। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि जो c लेटर से स्टार्ट हो रहा है कौन कौन? cos, cot, cosec, ये तीनों का डिफरेंशिएशन माइनस में है। क्या याद हो जाएगा आसानी से? अब है सेकंड नंबर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। बड़ा इजी फॉर्मूला है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मूला है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, सिर्फ माइनस लगा वो देखो कि 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो sin इनवर्स x और cos इनवर्स x याद हो गया। sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और cos इनवर्स का सिर्फ माइनस लगा दीजिए। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो cot इनवर्स का सिमिलर है, सिर्फ माइनस लगा दीजिए। क्या? -1/1 प्लस x स्क्वायर। sec इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स का सिमिलर है, सिर्फ माइनस लगा दीजिए, -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। तो इस फॉर्मूला में तो और भी आसान है। इस sin इनवर्स x का अगर याद है तो cos इनवर्स भी याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है। ये प्लस में है तो ये माइनस में है। सिमिलरली tan इनवर्स का और cot इनवर्स का दोनों सेम दिख रहा है।
सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स दोनों सेम दिख रहा है। 3 नंबर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 तरह का फॉर्मूला है। फर्स्ट नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स, वेरी सिंपल, ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। और सेकेंड नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ए पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। 4 नंबर है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसमें भी 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। ln x मतलब, ln x का क्या मतलब होता है? log x बेस e, जिसका बेस e होता है उसको शॉर्ट में लिखते हैं ln x, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x। सेकेंड 2021 नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आए, तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिसका बेस e होगा उसका डिफरेंशिएशन कितना? 1/x। बट बेस a अगर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन, ध्यान देना है, सेम उसी जैसा 1/x, बट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे log a बेस e से। जिसका बेस a होता है उसका डिफरेंशिएशन उसी जैसा 1/x, बट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे log a बेस e। और इंटरचेंज फॉर्मूला से आप इसको क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे log e बेस a। आंसर 5 नंबर फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, इसका मेन फॉर्मूला है d/dx x पावर k, d/dx x पावर k। x पावर k का फॉर्मूला क्या होता है? पावर k इंटू x पावर k माइनस 1, पावर इंटू पावर माइनस 1, वेयर k इज कांस्टेंट। फॉर्मूला को एक बार रिपीट करेंगे। x पावर k का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर कितना है? k, और x पावर k माइनस 1 वेयर k इज कांस्टेंट। इस पे 5 एग्जाम्पल है और वो सब इंपॉर्टेंट है। उसका जो रिजल्ट आएगा आप उसको याद रखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो? तो यही पावर फॉर्मूला पे ये एक एग्जाम्पल है, सोल्व करेंगे। रूट एक्स को लिखेंगे x पावर 1/2, रूट हटेगा तो पावर कितना आएगा? 1/2, और पावर 1/2 इंटू x पावर 1/2 माइनस 1, 1/2, और 1/2 माइनस 1 होगा माइनस 1/2, और ये होगा 1/2, और ये नीचे आएगा तो होगा x पावर 1/2, और उसको लिखेंगे रूट एक्स। तो रिजल्ट आ गया 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर आपका एग्जाम्पल है 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन। अब सिमिलरली इसी फॉर्मूला पे इसको भी सॉल्व करना है।
तो 1/x को लिखेंगे कितना, x पावर -1। अब पावर -1 इंटू पावर में एक कम करना है, -1 इंटू एक्स पावर -2 -1, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा x²। तो बताइए आप कि 1/x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, -1/x²। और थर्ड नंबर एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का पावर कितना, जब कुछ नहीं लिखा इसका मतलब x का पावर 1 हो गया और a हो जाएगा पावर 1 इंटू, अब पावर जो भी रहे उसमें एक कम करना है, तो 1 इंटू एक्स पावर 0 हो गया 1 इंटू 1, इसका आंसर कितना आया, 1 आया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आ गया कितना, 1। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बच्चा बोला कि सर ऊपर भी और नीचे भी दोनों सेम है, तो ये तो कैंसिल करके लिख देंगे 1। बहुत अच्छा, ये रॉन्ग प्रोसेस है, रॉन्ग प्रोसेस, ये गलत है। आप कैंसिल नहीं कर सकते, dx और dx को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्यों नहीं कर सकते, सोचो क्यों नहीं कर सकते। तो सिंपल वे में इसको समझाते हैं। 5 और अपॉन 5 ये क्या है, 1 हो जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन डिवीजन है, ये दोनों क्वेश्चन आपका क्या है, डिवीजन। 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया, x को x से डिवाइड किया तो 1 आया। अब ये समझना है कि dx को dx से क्या कर रहे हैं आप, dx/dx क्या कर रहे हैं, क्या ये डिवीजन है, बताओ क्या ये डिवीजन है, dx/dx का मतलब क्या डिवीजन है, इज नॉट अ डिवीजन, इज नॉट अ डिवीजन, ये डिवीजन नहीं है, तो डिफरेंशिएशन है। dx/dx का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो डिफरेंशिएशन है ना, ये डिवीजन नहीं है। तो डिवीजन नहीं है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। इज नॉट अ डिवीजन सो इट कैन नॉट बी कैंसिल, सो इट कैन नॉट बी कैंसिल। तो आप समझ गए होंगे कि dx और dx को कैंसिल नहीं करने का कारण क्या है, ये डिवीजन नहीं है, सो इट कैन नॉट बी कैंसिल। 4 नंबर एग्जांपल है 1/√x का डिफरेंशिएशन कौन सोल्व कर सकते हैं, वही पावर फॉर्मूला पे इसको भी सोल्व करना है। आप सोचिए कि 1/√x है, 1/√x, तो आप सोचिए कि इसका पावर कितना हो, तो रूट का पावर होता है 1/2 और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x का पावर -1, है ना, होगा। अब पावर है -1/2, अब जो भी पावर रहता है उसमें एक क्या करना है, कम करना है, -1/2 इंटू एक्स पावर -3/2, ये होगा -1/2, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा x पावर 3/2, आंसर हो गया। अब है 5 नंबर एग्जांपल 1/x पावर k, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x पावर k इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप सोचिए कि आप इसको x पावर -k लिख सकते हैं, 1/x पावर k आप इसको लिखेंगे x पावर -k, और उसी पावर फॉर्मूला पे पावर
मल्टीप्लाई इनटू पावर जो भी है लिखेंगे, अब उसमें क्या करेंगे -1, ये होगा -1 इंटू एक्स पावर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k + 1 और इसको लिख लेंगे -k अपॉन एक्स पावर में माइनस है, अपॉन में आ जाएगा k + 1 आंसर। ये आपका 5 एग्जाम्पल था और इस सब 5 एग्जाम्पल को आपको समझना है और इसका जो रिजल्ट है वो सब रिजल्ट भी याद कर लेना है। और एक लास्ट एग्जाम्पल आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जितना भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है सबसे आसान इसका डिफरेंशिएशन कितना 0। एग्जाम्पल अब तुम लोग बताना कि 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। अच्छा π/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 0 होगा। एक एग्जांपल और a पावर a का डिफरेंशिएशन कितना होगा। एक बच्चा कहा कि सर a पावर फार्मूला पर बने, नहीं, a इज कांस्टेंट, a अगर कांस्टेंट है तो a पावर a भी कांस्टेंट होगा। सोचो 2 कांस्टेंट है तो 2 पावर 2 मींस 4 इज कांस्टेंट। a कांस्टेंट तो a पावर a भी कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जितना भी फॉर्मूला हमने पढ़ाया वो सब आपको याद करना है और सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका एक कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क है कि इस वीडियो को बार बार देखिए और फॉर्मूला को याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वर्किंग रूल, हाउ टू फॉर्मूला सेटिंग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी।